ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। जिसका म्यूट कर ले, जो भी है बाहर साउंड आ रहा है। 1 सेकेंड, स्क्रीन। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Visible. Yes, sir. Proper. Yes, ओके visible. ओके ओके, ममता जी आपको दिखाई दे रहा है? ओके, सो आर्ट हिस्ट्री एंड टाइमलाइन, वेस्टर्न आर्ट मूवमेंट एंड इंडियन आर्ट मूवमेंट। इंडियन आर्ट मूवमेंट के में बाद में बात करेंगे। आप लोगों को जो लोग बेसिक के बिगिनर्स है इस चैप्टर के अंदर, और जो आर्ट के अंदर जो लोग बिगिनर्स हैं, उन लोगों को बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक चैप्टर अगर मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा तो मिनिमम से मिनिमम 6 to 1 year लगेगा इसको कवर करने के लिए, राइट। तो मैं बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दूंगा इस क्लास में। तो आर्ट हिस्ट्री ऑफ टाइमलाइन और वेस्टर्न मूवमेंट हम लोग पहले बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे आर्ट पीरियड एंड ईयर। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग वेस्टर्न क्यों देख रहे हैं, हम लोग इंडियन क्यों नहीं देख रहे हैं। काफी स्टूडेंट करते हैं सर मुझे इंडियन ही जानना है, वेस्टर्न नहीं जानना है। देखिए, आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है, आपको वेस्टर्न और इंडियन बोथ का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई रियलिस्टिक पेंटिंग देखते हो तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट स्टार्टिंग से रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं किया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा इन्हें कंटेम्प्रोररी स्टाइलिस्ट, अपने हिसाब से फॉर्म को क्रिएट करना, इनोवेशंस आइडिया इंडियन बिलीव करता है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड ना, जस्ट वन कॉलिंग। सॉरी। सो अगर हम लोग वेस्टर्न के ऊपर बात करें तो ये जो मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड है, राइट। इसमें हम लोग देख लेंगे कितना इज्म है। सारे इज्म का ईयर भी मैंने मेंशन कर दिया है, और ये पीपीटी मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में जो भी मेंबर्स है। तो जब हम लोग आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे, और ये आर्ट कॉलेज का एक प्रोसेस होता था कि जब भी थ्योरिटिकल या थ्योरी या एस्थेटिक्स के ऊपर डिस्कस होता था, तो इस टाइप का हम लोगों के पास बुक था, एंड हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी किए हैं, राइट, आर्ट कॉलेज में। बट आप लोगों का कंडीशंस जो है, या स्टूडेंट जिस लेवल पे है, बेसिक है, एडवांस है, एज का काफी डिफरेंस है, बट आपको नॉलेज शेयरिंग के लिए मैं कोर्स करवा रहा हूँ, राइट। इसमें अगर मैं जब भी बात करूंगा, जब भी कुछ टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं कि सर इस चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कि सही से आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट नंबर रोमन स्क्वेयर जो है, ये एकदम बेसिक जो केव चित्रकला होता है, राइट, बिफोर द गॉथिक। गॉथिक इसे आप लोगों ने काफी सारे मूवीज देखे हैं रोमांस के ऊपर, ओल्ड वर्जन जो है एकदम स्टार्टिंग पीरियड में, राइट। उससे भी पहले गॉथिक था, रेनेसस था, राइट। तो स्टार्टिंग से लेके ये डीपली मैं डिस्कस नहीं करूंगा हर एक पॉइंट के ऊपर, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा और क्लास भी नहीं खत्म होगा आज का। तो ये जो पॉइंट्स है आपको थोड़ा सा याद रखना है, और ईयर को भी थोड़ा बहुत अगर ईयर्स याद रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, राइट। बट बेसिक चीज जो है आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, राइट। अगर आप एस्थेटिक्स एंड हिस्ट्री के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो, राइट, आई जस्ट शेयर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं कि गॉथिक। गॉथिक जो छोटा छोटा पॉइंट में शेयर करूंगा गॉथिक के ऊपर। गॉथिक कोई पेंटिंग नहीं है, गॉथिक एक स्टाइल है, राइट, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम के अंदर जो भी आर्किटेक्टर ड्राइंग करते थे, या पिलर हो गया, वॉल पेंटिंग्स हो गया, पेंटिंग्स नहीं, वॉल डिजाइन हो गया, राइट, मैक्सिमम आर्किटेक्ट के ऊपर ही होता है। तो गॉथिक स्टाइल्स होते थे। तो उस स्टाइल को हम लोगों ने एक गॉथिक चैप्टर, राइट, 1140 से लेकर 16 तक हम लोगों ने ये चैप्टर देखा है कि गॉथिक स्टाइल एक डिफरेंसेस ही काफी सारा फेमस हुआ था उस टाइम पे वेस्टर्न में, एंड यूरोप, इटली एंड यूएस में भी, राइट। ये मैक्सिमम यूरोप ही है। उसके बाद आ रहा है रेनेसस।
रेनेसांस में जो पेंटिंग्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं और जो भी प्रोसेस में है, वो बिगिनर्स द ऑयल पेंटिंग एंड सरफेस के ऊपर होता था, राइट। तो रेनेसांस का भी एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही फ्लो है जो हम लोग फॉलो करते थे। और जो टाइम यहाँ पे निकल के आया है तो वो 1495 टू 1527। तो ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर जो भी हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्री ने जो भी स्टडी किए हैं, उस स्टडी के अंदर रेनेसांस बहुत ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद काफी सारा है, ब्राक्यूसेस, मैनरिज्म्स है, रोकोको है, राइट, रोमांटिसिज्म है। यहाँ पे आपको कुछ नाम पता चलेगा, कुछ नाम आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, राइट। सो हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग छोटा छोटा करके बात करेंगे बाद में, बट बेसिक एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। एक आध दो, जैसे कि रियलिज्म आपने सुने होंगे कहीं, रियलिस्टिक से रियलिज्म, राइट, रोमांटिसिज्म, राइट। जो ये स्टाइल होता है, वो स्टाइल और आर्टिस्ट जो भी सोचते थे उस टाइम पे, तो एक टाइम से हम लोग फ्रेम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पॉलिटिकली अगर बात करूं कि कांग्रेस ने काफी साल तक राज किया है, राइट, इज पॉलिटिकली, अभी बीजेपी ने राज किया, तो ये टाइम पीरियड है। तो हिस्ट्री, जब ये हिस्ट्री हो जाएगा तो हिस्टोरियन ने लिखेंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम पे मोदी जी का टाइम था, इस टाइम पे इन टाइम के अदर्स, राजीव गांधी का टाइम था। तो दिस आर द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक दिन में नहीं होता है, वो 10 years, 20 years, 100 years हो जाता है हिस्ट्री में, राइट। तो ये जो भी नाम आपने देख रहे हैं कि ब्राको, रोकोको, रोके, नियोक्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, राइट, तो इम्प्रेशनिज्म, तो ये सारे चीज है कि काफी सारा आर्टिस्ट ने स्टडी किया है एक टाइम पे, उसके बाद हिस्ट्री हुआ है। ये एक बार में, एक झटके में कुछ नहीं हुआ है। ये हिस्ट्री बनने में नियर अबाउट 500 years और 1000 years लग चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रेशनिस्ट के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नेचुरलिज्म, यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म और नेचुरलिज्म अगर मैं बात करूं, राइट, डिफरेंस क्या है। काफी लोग बोलते हैं कि इम्प्रेशनिज्म जो है वो अब डॉट 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 करके कैनवस के ऊपर डॉट 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 करके पेंटिंग किया जाता था, ठीक है, इंप्रेशंस क्रिएट किया जाता था। और जब आप नेचुरलिज्म में आते हैं तो ये नेचुरली कोई फिगर ड्राइंग होता नहीं था। वहां पे मैक्सिमम 70% आप नेचर के ऊपर आ, वो लोग पेंटिंग करते थे। नेचुरलिज्म एंड द इम्प्रेशनिज्म एक द स्टाइल, द डॉट 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 डॉट, और उसके बाद स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके नेचुरलिज्म आया है, वो मोर नेचुरल। जो इम्प्रेशंस होता था वो मोर नेचुरल में कन्वर्ट हो गया है 80s में, राइट। इम्प्रेशनिस्ट का जो टाइमिंग है देखिए 1870 देखिए 19, ठीक है, और नेचुरलिज्म का जो टाइम है 1880 से 19। तो सेम लाइक दैट बहुत सारा चीज जो होता है यहाँ पे टाइम टू वेरीज करता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, राइट, ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया इम्प्रेशनिस्ट का, कहीं बोल्ड ब्रश, कहीं डॉट 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 डॉट, राइट। उसके बाद सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो कुछ सिंबल अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पेंटिंग के ऊपर, काफी सारा ड्रेस हो गया एंड कैरेक्टर हो गया, कुछ ऑब्जेक्ट हो गया कि सिटी को प्रेजेंट करना है या ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट करना है, काफी सारा सिंबल है, बर्ड के ऊपर काम करना है, राइट। तो सिंबल के वाइज पेंटिंग होता था। उसके बाद एक्सप्रेशनिज्म होता है, एक्सप्रेशंस योरसेल्फ, जैसे वैन गॉग ने स्टार्ट किए थे एक्सप्रेशंस, मोनेट ने स्टार्ट किए थे, मॉन्च ने स्टार्ट किए थे, काफी सारे आर्टिस्ट है, राइट, एक्सप्रेशनिज्म में आते हैं। क्यूबिज्म आर्ट न्यूवा जो है वो भी पिकासो के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, आर्ट नोवा, वहां पे कुछ जियोमेट्रिक फॉर्म स्टार्ट हुआ था। फिर क्यूबिज्म में आके पिकासो ने स्टैब्लिश्ड किया है कि प्रॉपर क्यूब एंड प्रॉपर रेक्टेंगल, प्रॉपर सर्कल से पेंटिंग बनाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यूबिज्म, पिकासो का नाम सारे लोग जानते हैं, मतलब 99% पीपल जानते हैं कि पिकासो, राइट। पिकासो का एक दो पेंटिंग के वजह से ही जानते हैं, वो भी पेंटिंग जब 400-500 करोड़ में बिका है उसके बाद ही जाने, बिकॉज यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इज्म है और इस इज्म के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट है जिन लोगों को पता नहीं है कौन सा आर्टिस्ट क्या है। पिकासो के नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग जानते हैं। पिकासो का जो स्टाइल है पेंटिंग का, वो क्यूबिज्म में ही स्टैब्लिश्ड हुआ है।
जैसे कि गुआर्निका हो गया, कोई भी फॉर्म हो सकेंगे, म्यूजिक थ्री म्यूजिशियंस, ये जो भी पेंटिंग्स है पिकासो का, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि वो क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन इस स्टाइल में ही हुआ है, उसका जो फॉर्म है, राइट। तब जाके आप इस जो इज्म का नाम क्यूबिज्म हुआ है। उसके लिए फ्यूचरिज्म है, उसके बाद दादाइज्म है, न्यू ऑब्जेक्टिव है, प्रिसिजियम्स है। ये काफी सारे छोटे 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 चैप्टर है जो आप लोग जब ये पॉइंट्स को सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको काफी सारा चीज समझ में आएगा। आज का जो सेशंस में मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि हम लोगों के पास क्या क्या है और क्या आया है, कौन से इज्म आया है, राइट। ये बहुत बड़ी चैप्टर है, ये एंडलेस चैप्टर है। इसको एक बार अगर मैं कंटिन्यू एक एक चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करूँ तो 1 साल 2 साल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट डेकोर आ गया है, बहुआस आर्ट है। बहुआस में तो कलर कॉम्बिनेशन आया, तब जाके फ्लैट कलर स्टार्ट हुआ है, राइट। आर्ट डेकोर में से लेके बहुआस तक, और सूलिज्म थोड़ा चैप्टर अलग है, बट बहुआस में आप देखेंगे अगर सर्च करेंगे तो एक कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक फ्लैट कलर पोर्ट्रेट आ गया, एक फ्लैट रेड, एक फ्लैट येलो, पोर्ट्रेट हो गया, बिग आई, और थोड़ा सा ब्रेक हुआ है कंपोजिशंस में। वो काफी एक रिलेवेशंस था, राइट। उसके बाद सूरियलिज्म आ रहा है। सूरियलिज्म में काफी सारा लोग जानते हैं, एक ही आर्टिस्ट का नाम है, वो है सिल्वस्टर दाली। दाली का पेंटिंग देखोगे वो सूरियलिज्म होता है। सूरियलिस्ट में छोटा छोटा पॉइंट में बता देता हूँ कि ये आर्टिस्ट मैक्सिमम टाइम के रात को पेंटिंग करते थे और दिन में मैक्सिमम रेस्ट करते थे। जस्ट लाइक दिन में सोना है, रात को जाग के पेंटिंग करना है, राइट। सूरियलिज्म का ये मतलब है कि रियलिज्म और ड्रीम, ये दो मिक्स करके एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को क्रिएशंस करना। काफी सारा पेंटिंग में आप लोग देखेंगे कि एक क्लॉक है टेबल के ऊपर, ऐसा कपड़े की तरह पड़ा हुआ है। एक ट्री हो गया, एक लंबा सा हैंड हो गया, ये काफी सारा है ना। दिल दाली का पेंटिंग देखा जाए तो मुस्टैच है बिग सोट की तरह। तो इस टाइप का पेंटिंग देखोगे तो सूरियलिज्म में कन्वर्ट होता था 1924 से लेके 1945, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्टिज्म आ गया। एब्स्ट्रैक्टिज्म जब आया है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा के ब्रेक हुआ है, क्योंकि सूरियलिज्म के बाद जो लोग आर्टिस्ट आए हैं वो रियलिस्टिक को नहीं मानते थे यूरोप में, राइट। और इन्फ्लुएंस इस टाइम पे जब भी एब्स्ट्रैक्टिज्म आया है, इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा इंडिया की तरफ अगर देखें, इस टाइम पीरियड 1940 से लेके तब इंडिया में एब्स्ट्रैक्टिज्म आ चुका था, अपना ओन फॉर्म लेके आ चुके थे, right? Because Indian culture is dominated by Europe, that's why the history का जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ाया जाता था वेस्टर्न में ज्यादा है, राइट। जब पीएचडी करेंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट या मास्टर्स करेंगे तब जाके आपको वैल्यू पता चलेगा। बट स्टार्टिंग में हम लोग जब भी इंडिया में बच्चे बड़े होते हैं और पेंटिंग करते हैं और सीखते हैं, आर्टिस्ट बोलिए, आर्टिस्ट का जो प्रोसेस है, आर्ट का जो प्रोसेस है, फाइन आर्ट का जो प्रोसेस है, सबसे ज्यादा बुक यूरोपियन बुक बिकते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक लोग पसंद करते हैं, राइट। इंडिया का वैल्यू उस टाइम पे नहीं था, उतना फोकस नहीं था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद धीरे धीरे कल्चर भी चेंज हुआ है कि लोग इंडिया हिस्ट्री के ऊपर जानना जरूरी समझा और शेयर भी करते हैं, राइट। बट हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये वेस्टर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। बट जब भी एब्स्ट्रैक्टिज्म आए हैं उसके बाद आर्ट प्रॉप अप आए हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट आए, तो इंडियन 200 ईयर्स बैक अगर मैं मान लेता हूँ, 100 ईयर्स बैक इंडिया ये सब कंटेम्प्रेरी लेवल कर चुके थे, राइट। जो अगर टाइम में कंपेयर करूं, बट वेस्टर्न ऑलवेज डोमिनेटेड बाय वर्ल्ड, राइट। तो काफी सारा चीज मैटर करता है कि आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाता है, और कभी मैटर करता है कि आपका स्कूल में कैसे रीडिंग होता है, राइट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्टिज्म की बात करें, इस एब्स्ट्रैक्टिज्म में रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट ये दो चीज बहुत ही ज्यादा मिक्स था स्टार्टिंग में 1945 से लेकर 1960 तक, राइट। यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट भी थे, वेस्टर्न आर्टिस्ट भी थे, राइट। तो यहाँ पे आपको पेंटिंग पे लगेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक भी है, कभी कभी लगेगा बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। फिर धीरे धीरे उस एब्स्ट्रैक्ट को पॉप आर्ट में कन्वर्ट हुआ है। पॉप आर्ट में मीन्स आप बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही, जैसे कि कुछ पेंटिंग देखेंगे काफी सारा पोर्ट्रेट्स है पेंटिंग के अंदर, कैनवस के अंदर, कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा
रिपीट वर्क भी होता है, एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये जो प्रॉपर है आर्ट और पॉप आर्ट जो है ये इस कैटेगरी में आते हैं। पोवर्टिया भी सेमी है। मिनिमलिस्टिक जो है ये एकदम समझ में आ रहा है कि जो वर्ड है वो है एकदम सिंपलिसिटी। आप एक पेंटिंग को एकदम सिंपल कर दो। जैसे कि अगर आप एक लैंडस्केप कर रहे हो, लैंडस्केप में आप 2 या 3 कलर में ही आप पेंटिंग कर सकते हो और कोई कलर की जरूरत नहीं होता कलर, राइट। आप ऊपर में नॉर्मली स्काई, मिडिल में आप ग्रीन कर दो, राइट, और मिडिल में आप डार्क ग्रीन कर दो और उससे नीचे में आप लाइट ग्रीन कर दो, तो आपको पूरा लैंडस्केप फील होगा। तो कितना कलर यूज हुआ है? 3 कलर। कुछ आर्टिस्ट ने तो स्काई कर दिया है। दिस इज द मिनिमल, मतलब इतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट और मिनिमलिज्म में, राइट। तो उसके बाद फोटोरियलिज्म आ गया, उसके बाद या सुरियलिज्म का आ गया, और फिर पॉप सुरियलिज्म आ गया, उसके बाद कंटेम्पोररी आ गया। 1978 इज द कंटेम्पोररी आर्ट। व्हाट इज द कंटेम्पोररी आर्ट? कंटेम्पोररी क्या बोलते हैं कि आज अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर काम करें, और आप अगर इसको 10 इयर्स बैक और 10 इयर्स फ्यूचर में अगर इस पेंटिंग को देखें तो आपको लगेगा यस यही चल रहा है आज, टुडे इट्स गोइंग ऑन, राइट। तो दीज आर द कंटेम्पोररी लेवल। आप अगर कोई डांस फॉर्म या कोई सिंगिंग, राइट, कुछ सॉन्ग है जो आप बचपन में भी सुनते थे, आप कॉलेज में भी सुनते थे, अभी भी सुनते हो और बुढ़ापे में भी सुनेंगे। तो दीज आर द कंटेम्पोररी सॉन्ग आपके लिए है। और कुछ जैसे कि और एक मैं एक पेंटिंग की एग्जांपल देता हूँ कि रियलिस्टिक, रियलिस्टिक पहले भी था, अभी भी है, और आफ्टर 10 इयर्स के जब तक दुनिया रहेगा तब तक रियलिस्टिक वर्क रहेगा, क्योंकि पीपल लाइक दिस, राइट। दीज आर द कंटेम्पोररी प्रोसेस 1978 से, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये शेयर करने के बाद फिर आप लोग चाहे तो आप गूगल में सर्च करके आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। दीज आर द नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। इंडियन आर्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अर्ली इंडियन रॉक स्टार वैली ऑफ ये जो है, खजुराहो टेम्पल है, कोणार्क है, और डेकोर है, इंडियन एस्टेंट्स, राइट, एम्परा है, बौद्धिस्ट आर्ट है। ये जो चैप्टर है ये में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा, आज हम लोग ये वाला चीज डिस्कस किए हैं और ये पॉइंट्स आउट डिस्कस किए हैं कि इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सर हमें हमेशा कंटेम्प्ररी में कंफ्यूजन रहता है कि ये समझ नहीं आता कि वो किसको कहेंगे कि ये कंटेम्प्ररी आर्ट है। कंटेम्पोररी आर्ट, ये गुड क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, कंटेम्पोररी आर्ट, कंटेम्पोररी मीन्स जो है, आपको पहले पेंटिंग करने से पहले आपको ये जानना है कि ये जो मैं आर्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये आर्ट हमेशा के लिए लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लैंडस्केप कर रहे हैं, ठीक है। लैंडस्केप में आप स्काई कर रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली एक लैंडस्केप हो गया। लैंडस्केप क्या है? इज अ कंटेम्पोररी आर्ट। पहले भी लैंडस्केप था, 1000 साल पहले आर्टिस्ट ने किए थे, 10 साल पहले भी किए थे, आज भी आप कर रहे हैं, और कल भी कोई आर्टिस्ट करेगा। दिस इज द कंटेम्पोररी आर्ट, ठीक है। एक 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 सिंपल सी बात है। अब अगर आप अगर इंडियन कल्चर के ऊपर कोई कंटेम्पोररी थॉट को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस थॉट में क्या होता है कि अगर आप एक लेडी जो है एक पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, एक इंडियन पोर्ट्रेट, बिंदी लगा के है, स्माइल फेस है, तो ये जो पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट पहले भी था इस टाइप का। 100 साल पहले भी ऐसी लेडी थे, इंडियन थे और बिंदी लगाते थे, ठीक है। तो बिंदी जो आपने सिंबल किए हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज द कंटेम्पोररी। वो लेडी भी हट जाएगा ना, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, बिंदी जो है वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। समझ रहे हैं? जो फेस ये है वो फेस तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज कोई शीला आया है, हाँ, कल मोना आएगा, कुछ कल कोई ऐसा डॉली ऐसा आएगी। आपके आर्ट में होना। एग्जैक्टली मैं बोलूंगा, नेम चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, बट बिंदी जो है रेड कलर का, वो हिंदू धर्म का एक प्रतीक माना जाता है, राइट, मतलब एक सिंबोलिज्म टाइप का। राइट।
ठीक है, और कोई सही कह रहे हैं सर। कल्चर में नहीं है, राइट। तो ये जो अगर आप दे देते, जैसे कि पूरा कैनवस में, पूरा व्हाइट कैनवस है, अगर आप एक बड़ा सा बिंदी लगा देते हैं मिडिल में, तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि दिस इज द इंडियन कल्चर। तो क्योंकि ये कई बार कई जगह हमने इवेंट्स और इसमें देखा है एग्जीबिशंस में कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ कंटेम्प्रेरी वर्कशॉप है या ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट चाहिए, तो वो हम कभी नहीं समझ पाते थे कि देखिए, किस चीज मैं पर्टिकुलर। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंटेम्पररी जो टर्म आ चुका है ना, ये डीपली तो कोई बात नहीं करता है इसके ऊपर। ये ऊपर ऊपर से एक बिजनेस आइडिया, कंटेम्पररी आर्टिस्ट। जो आप पेंटिंग कर रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट क्यों नहीं बोलेंगे उसको, राइट? आप कंटेम्पररी आर्टिस्ट क्यों बोलेंगे? ये तो टर्म्स और टर्म्स होता है ना, एक चलो अच्छा लग रहा है, इस ग्रुप का नॉलेज है, चलो बढ़िया है। लोगों को तो समझ में नहीं है, क्योंकि लोग हाँ आर्ट के ऊपर ना डिस्कस करते हैं, ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अगर सचमुच इंडिया के अंदर लोग आर्ट के ऊपर फोकस करें, तो ये जो न्यूज चैनल है ना, 1-2 घंटे का प्रोग्राम रख देंगे एवरीडे। सही बात, बस वो जो आंखों को अच्छा लग रहा है वो बस उस हाँ, हिसाब तो से लोग चल रहा है। जैसे, दैट्स व्हाई ना, आप मीडिया को देखिए, पूरा इंडियन मीडिया को देखिए। इंडिया तो छोटा कंट्री है नहीं, सही। राइट? आप पूरे इंडिया का मीडिया देखो, कोई भी स्टेट में ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं जो 2 घंटा आप लगा के कोई आर्टिस्ट के साथ आप डिस्कस कर रहा है कोई मीडिया का चैनल। एक आध दो प्रोग्राम कैंपेन आ जाता है मार्केट में, एक आध दो आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं, बिकॉज दैट कल्चर ही नहीं है। वी हैव ए कल्चर इज बिलोंग टू द हिंदू मुस्लिम अभी चल रहा है, राइट? तो सही ये कह रहे हैं सर। इसमें आर्ट है ही नहीं ना। अगर मान लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता, ये जो वाराणसी में मस्जिद मंदिर हो रहा है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि ये जो आर्किटेक्ट है, ये जो डिजाइन है, ये किसने बनाया था, कितना लोगों ने बनाया था, इस फॉर्म का नाम क्या है, राइट? लोग राइट। सिर्फ लोग सिर्फ मंदिर में त्रिशूल लगा, त्रिशूल है, हिंदू है, दैट्स इट, खत्म कहानी, राइट? उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करता है कि त्रिशूल का स्टाइल कैसा है, कौन से टाइम पीरियड में लिया है, स्टोन्स कर्विंग हुआ है कि कौन से कलर से यूज किया है, राइट? इसके ऊपर इजिम कौन सा है, टाइम पीरियड कैसा है, इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी न्यूज चैनल डिस्कस नहीं करेगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट है ही नहीं ना। लोग देखेंगे कि भाई वो लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, बस मजा आ रहा है, राइट? तो इसीलिए हम लोग को हाइड हो जाता है बहुत कुछ। जैसे कि वाराणसी में कब मंदिर क्रिएट हुआ था, कौन सा राजा ने किए थे, और कौन सा आर्किटेक्ट यूज हुआ है, खजुराहो और वाराणसी का डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब आप जानेंगे ना, तो आर्ट के बारे में आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप पेंटिंग कितना अच्छा कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। ऐसा हजारों आर्टिस्ट है जो एस्थेटिक्स के ऊपर डिस्कस करके, हिस्ट्री ऑफ आर्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करके आर्किटेक्ट बना है, और उन्होंने पेंटिंग कर रहे हैं एकदम सिंपल, छोटा सा कुछ कर दिया, और वो एक लेवल सर तक पेंटिंग आ आपका गया। नेट अटक गया है। मेरा नेट अटक गया है? मेरा नेट ठीक है ना? अब ठीक है सर। हाँ ठीक है ना, ओके। हाँ जी। ओके, तो ममता जी, आपका कोई क्वेश्चन, एनीथिंग अभी हम जी लोग डिस्कस जी करेंगे जी स्टूडेंट के साथ, प्लीज। जी मेरा एक क्वेरी ये है हम्म कि मैंने कभी आर्ट फॉर्म वैसे पढ़ा नहीं है, बट जो अभी मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया कि राजा रवि वर्मा जो पोर्ट्रेट्स बनाते थे विमेन के, हम्म जनरली जो खड़ी हैं और कुछ वैसे, तो आज भी लोग विमेन के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं और राजा रवि वर्मा भी बनाते थे, तो इसको हम कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलेंगे? यस, राजा रवि वर्मा का हर एक पेंटिंग कंटेम्पररी आर्ट है, बिकॉज राजा रवि वर्मा जो उन्होंने पेंटिंग किए थे, उनका एक सब्जेक्ट था। आप उनका जी पेंटिंग अच्छी तरह से देखेंगे ना, वो वुमेन्स के ऊपर काम करते थे, उनके जी राइट्स के ऊपर काम करते थे, जी पॉलिटिकली अगर राइट्स को, इसीलिए उनको जेल भी हुआ था, इसीलिए उनको विलेज से निकाला भी गया था, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे, रंग रसिया मूवी भी है, आप मूवी भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको अच्छा लगेगा, राइट? रंग रसिया बोल के यूट्यूब में फ्री है, पूरा राजा रविवर्मा का हिस्ट्री है, राइट? अच्छा उनका
उनका जो पैशन था और उनके जो स्टाइल थे, दीज आर द कंटेम्पोरेरी, बिकॉज उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को एक सरस्वती के रूप में देखे हैं, उनका जो लाइफ स्टडी है, राइट? तो सरस्वती जी इज अ वुमेन, राइट? तो द पावर ऑफ वुमेन, जो यूनिवर्स में जो स्ट्रॉन्ग एकदम बिलीव करते, मतलब यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं वुमेन पावर, इज द सरस्वती लक्ष्मी जी, राइट? तो उनको प्रेजेंट किया है कि एज ए नॉर्मल वुमेन। अब प्रॉब्लम क्या है, ये टेक्निकली जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने उस जगह से किसी से पोर्ट्रेट किया है, किसी को उस जगह से लेके घर में ले आके उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, राइट? एंड न्यूड किया है, सेमी न्यूड पेंटिंग किया है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दिस इज द नॉट प्रॉब्लम ऑफ द आर्ट और आर्ट हिस्ट्री कंटेम्परेरी लेवल में, राइट? आर्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ भी बना लो आपका थॉट से, राइट? बट प्रॉब्लम होता है कि सोसाइटी में जब भी कोई आर्टिस्ट कुछ नया करना चाहते हैं, वो सोसाइटी वाले चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये खिलाफ है, राइट? सिविलाइजेशंस के खिलाफ है। तो इसीलिए राजा रवि वर्मा को काफी सारा फेस हुआ है। उनका कंटेम्परेरी लेवल, जैसे कि कल भी सरस्वती जी थे, कल भी वुमेन्स थे, आज भी प्रोस्टिट्यूट या कोई भी जो गलत काम करते हैं, सोसाइटी जो बोलते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, उनका पेंटिंग उनको उस रूप में दिखाए हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रेट आर्ट किए हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है जी, ठीक है? हम लोग एक पेंटिंग देख के हाउ टू जस्टिफाई इट, राइट? नारी तो वो भी है, महिला वो भी है, एक हाउसवाइफ भी महिला है, एक गरीब भी महिला है, एक करोड़पति भी महिला है। तो महिला महिला होता है तो उसका ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है ना, लेवल। जी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपका काम चेंज हो सकता है, राइट? दीज आर द नॉट क्राइम। तो उन्होंने वो चीज को दिखाया है कि पोर्ट्रेट में दिखाया, रियलिस्टिक में दिखाया, रियलिस्टिक एंड कंटेम्पोरेरी मिक्स थे उनका। आप देखेंगे अच्छी तरह से। सो दीज आर द कंटेम्पोरेरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आंसर। इसी समय मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, एनी जैसे मैंने जो कुछ एक अपनी टेक्स्ट बुक्स में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स मैंने देखी है, उनका पिक्चर, तो उसमें ना जनरली मैंने देखा कि उनकी जो नायिका है या जो कैरेक्टर है, सब्जेक्ट है, वो हमेशा एक बॉर्डर की साड़ी पहने हुए दिखाता है। तो क्या कपड़े भी ये चीज डिनोट करते हैं कि ये कौन सा आर्ट फॉर्म है या क्या चीज है? देखिए मैं आपको पर्टिकुलर एग्जैक्टली जैसे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अगर आज पेंटिंग करते हैं राजस्थान का, मान लीजिए, ठीक है, तो आप जब ड्रेस ड्राइंग करेंगे, ड्रेस में कोई कलर करेंगे, तो आज का ही कंटेम्पोररी ड्राइंग करेंगे ना, हाँ, राइट? आप तो नहीं देखेंगे कि 100 साल पहले राजस्थानी में कैसे डिजाइन होता था। जो आप ड्रेस पहन रहे हैं राजस्थान में, आज जो कंटेम्पोररी ड्रेस चल रहा है, राइट, जो कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, उसको आप प्रेजेंट करेंगे। तो राजा रवि वर्मा जिस टाइम पे उन्होंने पेंटिंग किए थे, उस टाइम पे जैसे कि जो खादी टाइप का जो आर्ट है, सिल्क है, उस टाइम पे काफी सारा पॉपुलरिज्म आया था, पॉपुलर हुआ था साड़ीज का जो डिजाइन है, राइट? जैसे कि आप उनका डिजाइन देखेंगे ना, थोड़ा सा गॉड जैसे साड़ी पहनते थे, सॉफ्ट और डिजाइन बहुत कुछ डॉटेड, राइट, उस टाइप का आपको मिलेगा। तो इसीलिए वो इन्फ्लुएंस जो है वो वहां से आया है। रवि वर्मा जी ने तो अपना एक सोच तो रखा ही रखा है, राइट? फिर वो एक इन्फ्लुएंस भी होता है कि आप किस टाइम पीरियड में आप क्या काम कर रहे हो। अगर कोई वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो काम कर रहे हैं, राइट, आज अगर पेंटिंग करते हैं कोई महिला के ऊपर, जैसे 10 वुमेन्स खड़े हैं, राइट, तो वेस्टर्न में जो लंदन में बैठे हुए हैं या पेरिस में हैं, वो तो ऐसे खादी का साड़ी नहीं पहनाएंगे ना उनको, या बैंगलोर सिल्क तो नहीं होगा, राइट? जी, हाँ, वो क्या करेंगे, जीन्स हो सकता है, टॉप हो सकता है, इस टाइप का मॉडर्न टाइप का कुछ ड्रेस ही उन्होंने प्रेजेंट करेंगे, राइट? जी, हाँ,
तो इसीलिए राजा रवि वर्मा जिस टाइम पे उन्होंने पेंटिंग करते थे और जिस टाइम पे उन्होंने ये इनोवेशंस आइडिया और शेयर किए हैं पेंटिंग, उस टाइम पे उस टाइप का डिजाइन पॉपुलर था, ट्रेंडिंग था। राइट अच्छा, इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, नाइट कपड़े। राइट। तो अच्छा, इसीलिए उस टाइम पे काफी सारा चीज जो है आपको साउथ इंडियन स्टाइल मिलेगा। हाँ, साउथ इंडियन स्टाइल था उसमें, मतलब। साउथ इंडियन स्टाइल मिलेगा वहां पे, काफी सारा केरला आर्ट मिलेगा उनका पेंटिंग में, और कुछ हाँ कुछ जगह पे बंगाल का भी टच है जी, आप देखेंगे। एग्जैक्टली, जो साड़ी वेयरिंग का स्टाइल है हम्म वो महाराष्ट्रियन है। हाँ, महाराष्ट्रियन है। और बिकॉज वहां पे साउथ एंड जो महाराष्ट्र पुणे है, ये काफी सारा कल्चर वो मिक्स कल्चर है। जी। और उनका आर्किटेक्ट देखेंगे, बैकग्राउंड कलर एंड पिलर्स इज साउथ इंडियन टाइप ऑफ। हाँ। राइट, कभी कभी बंगाल भी लगता है, बिकॉज के ब्रिटिश टाइम में जो कैलकाटा में जो स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिश आर्किटेक्चर, उसका इन्फ्लुएंस हुआ था। राइट, तो काफी सारा सिमिलर चीज होता है। ठीक है, वेलकम मीनाक्षी। मीनाक्षी आने में देर कर दिया। गुड इवनिंग सर। सर टाइम Good देखा evening. ही मैंने तो फोन उठाया मैंने कहा ये क्या हुआ, टाइम निकल गया। ओके, थैंक यू सर सॉरी फॉर सर। क्वेश्चन। या थैंक्स। सर अच्छा, क्या डिस्कस हो रहा है? डिस्कस तो काफी हो गया है। हम लोग वेस्टर्न आर्ट के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर काफी सारा चीज हो गया। ये मैं यूट्यूब में रखूंगा तो पूरा सेशन देख लेना यूट्यूब से। ठीक है राइट, सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अभी जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जो भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इंडियन वेस्टर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट के ऊपर क्वेश्चन है मीनाक्षी, अगर कोई कंटेम्प्रेरी आर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी और समथिंग, वो मैंने डिस्कस किया है, फिर भी एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर सर मैं तो जैसे अभी बिल्कुल ही इंडियन फोक आर्ट में काम कर रही हूँ, तो किस तरीके से इनको आपस में जोड़ा जाए, मेरा तो हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि लाइक आजकल फ्यूजन आर्ट ज्यादा चल रहा है, तो किस तरह से इन दोनों आर्ट को आपस में जोड़ा जाए कि इंडियन फोक आर्ट को भी और वेस्टर्न आर्ट को। तो हमेशा ही मैं बस इसी बारे में सोचती रहती हूँ, काफी सर्च भी करती हूँ, बट इतना ज्यादा भी नहीं माइंड ओपन हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालिए। ओके, यहाँ पे दो चीज आप लोगों को सबको सोचना है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग कौन चला रहा है? सही बात, हम ही चला रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग को भूल जाओ आप। आपको फोकस करना है कि आपका जो स्किल सेट है, वो स्किल सेट कहाँ पे फिट बैठेगा, और मैं अगर इनोवेशंस आइडिया कुछ करना चाहता हूँ, वो कैसे किया जाए। राइट, कंटेम्पोररी और फोक आर्ट, ये दोनों चीज। ठीक है, फोक आर्ट का नॉलेज है, फोक आर्ट में आपका कलर कॉम्बिनेशंस, मीडियम, आपका प्रोसेस, ये सारा चीज है फोक आर्ट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद स्टोरी भी है। मैक्सिमम फोक आर्ट विलेज में, विलेज का सीनरी के ऊपर और विलेज का लाइफस्टाइल के ऊपर होता था। राइट, इज द फोक। राइट, जहाँ पे डेवलप कम हुआ है, जहाँ पे कल्चर को बिलोंग्स करते हैं ज्यादा। राइट, अभी भी हम लोग जो नवरात्रि में एंजॉय करते हैं, जो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, इससे कई गुना ज्यादा एंजॉय करते हैं विलेज पीपल। राइट, हम लोग का एंजॉयमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। पहले नवरात्रि में उपवास होता था कि किसी भी तरह खा लो कुछ। राइट, आज तो माने बढ़िया बढ़िया थाली मिलता है। आप कहीं भी सही बात रेस्टोरेंट में जाओ, बढ़िया बढ़िया जी। थाली मिलता है, नवरात्रि थाली। अरे नवरात्रि में तो खाना ही नहीं है। सही बात है। राइट, नवरात्रि में फ्रूट्स खा लो, कुछ भी खा लो, यही करके हम लोगों ने देखे हैं बचपन में गांव में। आज हल्दीराम में जाओ, स्पेशल 190 का थाली है। इट्स लाइक ए बिजनेस। राइट, आप ऑफिस में जाओ कॉर्पोरेट, मेरा ऑफिस में ही कंटेम्प्रेरी जो कैंटीन है, उस कैंटीन में नवरात्रि थाली आ जाएगा कल से। जी राइट, तो माई पॉइंट इसके कि जो फोक आर्ट है उसके बारे में आपको जानना है। अगर आपको मीडियम के बारे में स्किल्स है आपका, अब आपको आ गया कंटेम्प्रेरी लेवल। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लेवल में आपका कन्वर्ट करना है, तो आपको उस फोक आर्ट को ब्रेक करना है स्टोरी में, स्टाइल में नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न जैसा, मैं एक वैन गॉग जैसा पेंटिंग कर लूं और बोलूंगा कि भाई मेरा फोक आर्ट मर्ज हो गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कंटेम्प्रेरी लेवल में अगर कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो आप, कि
एक डोंकी है कैनवस के अंदर, ठीक है, मिडिल में एक 4 फीट बाय 4 फीट कैनवस ले लो और मिडिल में एक डोंकी कर लो, ठीक है। डोंकी जो ड्राइंग करोगे और जो कलर कॉम्बिनेशन दोगे वो क्या होगा, फोक आर्ट स्टाइल में होगा। जी जी। ठीक है, जैसे आप करते हो पिचवाई करते हो, व्हाटएवर जो भी मीडियम है, ठीक है, जो भी स्टाइल है, एकदम डोंकी उसी स्टाइल में होगा। अगर कांथा स्टिच करना है, गुजराती स्टिच करना है, या और भी कोई फोक आर्ट के ऊपर करना है, केरला आर्ट करना है, बट वो होगा डोंकी। समझ में आ गया? अब ये डोंकी है कौन? समझ में आ गया? जी अगर सर मैं आया। अगर मैं कैनवस में एक डोंकी पेंटिंग करूं तो डोंकी है कौन? हु इज द डोंकी? ये इंपॉर्टेंट है सोचना। आप डोंकी के ऊपर आप नेता का टोपी लगा दो, पूरा कम्युनिटी जो है, जब से पॉलिटिक्स आया है दुनिया में तब से गधे ही है लोग, ठीक है। आप डोंकी के पीछे आप चादर लगा दो, ठीक है, डोंकी के ऊपर एक चादर लगा लो, ठीक है, तो वो चादर का जो डिजाइन होगा वो एक कम्युनिटी को हिट करेगा। दीज आर द डोंकी, राइट। अब उस डोंकी के अंदर आप के मैथमेटिक्स, उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद साइंस का सिंबल आप पूरा डोंकी में भर दो। पहले भी था धर्म, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। साइंस आया है, साइंस है, साइंस भी रहेगा। मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स रहेगा। जियोमेट्रिक भी था, राइट। दीज आर द कंटेम्पोररी। तो गधा जो है वो पूरा चीज ही सब कुछ गधा है, मतलब हम लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं और कुछ करते नहीं है। क्योंकि 80% पीपल आप देख लोगे कैलकुलेशन करके, एक्चुअली जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट निकलते हैं पूरा इंडिया के अंदर 20% पीपल ही होता है, और बाकी 80% पीपल बॉलीवुड मूवी है। जिंदगी में बड़े हो गए, जॉब कर लिया, किसी भी तरह पैसे कमा लिया, फ्लैट ले लिया, बीबी हो गए, बच्चे हो गए, खत्म कहानी। उनको कुछ नहीं चाहिए 80% पीपल इन इंडिया। समझ में आया? जो 20 जी to सर। 10% पीपल है उनको, वो लोगों को देखोगे जो ट्रेंडिंग क्रिएट करते हैं, उन लोगों को देखे जो इनोवेशंस क्रिएट करते हैं, उन लोगों को देखोगे जो बहुत कुछ करते हैं अपने लिए। ऐसे मैंने बहुत देखा है, उन्होंने शादी नहीं किया है, उन्होंने आर्ट के ऊपर या डांस के ऊपर फोकस करते करते पूरा जिंदगी बिता दी है। उनको नहीं चाहिए ये सब फैमिली, तब जाके उन्होंने एक सक्सेसफुल एक लाइफ ले। सक्सेसफुल का मीनिंग कुछ अलग है, मैं फिर एक दूसरा दिन में डिस्कस करूंगा व्हाट इज द सक्सेस ऑफ आर्ट, राइट। वो पॉइंट्स अलग है, बट वो एक पिलर बन चुके हैं ये सब कैटेगरी के लोग, राइट। हाँ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट हैं, थाउजेंड ऑफ लोग हैं जो फैमिली है और उन्होंने इनोवेशन आइडिया क्या है, ठीक है। बट अगर मैं ऑल टाइम सोचता हूँ कि मैं जॉब करूं, मॉल में ले जाऊं बीवी बच्चे को, यार आर्ट कब करूंगा, डांस कब करूंगा, राइट। तो वो एक रेगुलरली हो जाता है। आपको कहीं ना कुछ आपके ऊपर या आपका के लाइफस्टाइल के ऊपर आपको चेंजेस ले आना है अगर आपको कुछ करना है। तो मैंने जो ये एग्जांपल दिया मीनाक्षी कि एक डोंकी कर लो, डोंकी इज अ कंटेम्पोररी। जी सर। उसको आप सिंबोलिज्म से यूज करो, बट स्टाइल जो है वो होगा केरला आर्ट। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने कहा कि ये एज एन आर्टिस्ट ठीक है, बट अगर हम सेल करने जाएंगे इस पेंटिंग को तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ये दो पॉइंट है ना, कि एक आप आर्टिस्टिक अपनी उसको पूरा कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी सोच है, बट सेकंड पॉइंट आता है कमर्शियल, कि अगर मैं कमर्शियली इसको बनाऊं और कहूं कि सेल हो जाए फिर तो नहीं होगा। या तो न्यूज़पेपर वाले इसको परचेज कर, बट वो वहां भी थोड़ा सा वो, अगर हम इसको इसके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि तब क्या ठीक रहेगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, रुको। शेयर करता हूँ, एक पेंटिंग दिखाता हूँ।
शेयर स्क्रीन। ये हो गया आपका। कहाँ पे डाउनलोड हुआ है? मैं एक पेंटिंग डाउनलोड करना चाहता था। ये पेंटिंग दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। ये है क्या? मंजीत बाबा का काम लगा। नहीं, मैं आर्टिस्ट के नाम नहीं पूछा, मंजीत बाबा का है नहीं ये। ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये है क्या? ये सर ये लोग ढोल नगाड़े। आपको पूरा महीना लग जाएगा इसको समझते। एक हाँ, साल लग जाएगा, 1 साल 2 साल, पूरा जिंदगी लग जाएगा। और ये है 280 करोड़ का पेंटिंग। अरे बाप रे, 280 इसमें करोड़। क्या खास है हम्म सर? इसमें क्या खासियत है? क्या बताना चाहता है आर्टिस्ट? देखिए, आर्टिस्ट क्या बताना चाहते हैं डज नॉट मैटर। अच्छा, आर्टिस्ट का लाइफस्टाइल क्या है ये मैटर करता है। आर्टिस्ट एक एक स्टाइल, ये जो आर्टिस्ट ने काम किया है ना, तारक मेहता का काम है। चल रही है या तो तू पापा वाले पे कर ले। हाँ, जो मैं करती हूँ 5-10 मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट ने उन्होंने काम किए, राइट, आर्टिस्ट ने एक स्टाइल, इनोवेशन स्टाइल ऑब्जर्व किया है और उनका जो स्टोरी है उस स्टोरी को बिल्ड किया है। अब इस स्टोरी को समझने के लिए आर्टिस्ट का लाइफस्टाइल, आर्टिस्ट का आर्टिकल, आर्टिस्ट का इस पेंटिंग के ऊपर तो थीसिस है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी आके 200-100 करोड़ में नहीं लेगा ना ये पेंटिंग। आप तो 10 रुपये में नहीं लोगे, एग्जैक्टली। है ना? आप तो ऐसे ये पेंटिंग रहेगा, कोई मॉल में भी रहेगा या कहीं भी रहेगा, आप बोले ये अजीब सा क्या चीज है, आप साइड हो जाओगे। मैं इसको फ्री में देगी तो भी नहीं लेगी। हाँ, बट ये अवार्ड मिला है उनको माँ काली के ऊपर। तारक मेहता का नाम लिखो आप, तारक मेहता का पेंटिंग, ये आपको मैं दिखाता हूँ गूगल मीट हाँ, पे। तैयब मेहता का। हाँ, ये माँ काली दिखी थी, ये वाली नीचे ब्लू राइट, वाली। ये जो है, जो चीज यस है, सर, यस सर। कोई भी सारे पेंटिंग कुछ भी ले लो, ये क्या है? ये है क्या? ये एक फॉर्म है, ये एक स्टोरी टेलिंग है, ये कंपोजिशंस को बिल्ड किया है उन्होंने, एक प्रोसेस को बिल्ड किया है उन्होंने। ये जो है, ये वाला पेंटिंग की बात कर रहे हो तुम? हाँ, यही सर, यही। हाँ, ये माँ काली है। हाँ, कौन से एंगल से है ये माँ काली? तो सर ये मतलब हैरानी की बात है। नहीं, हैरानी की बात नहीं है। बचपन से लेके अभी तक सोशल, पेरेंट्स, पूरा दुनिया बोल चुका है कि माँ काली ऐसे खूबसूरत होता है। माँ काली ऐसे खूबसूरत कहीं लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा और है ना। स्टिल सर इसको घर में लगाना नॉर्मली, जनरली, मतलब नॉर्मली क्या इस पेंटिंग को घर में भी लगाएंगे तो भी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, ये पहले बताओ। क्योंकि हमेशा से ही अगर पेंटिंग को जोड़ा जाए तो खूबसूरती से जोड़ जाता है, और हम नहीं, जो मिडिल व्हाट इज क्लास है वो तो दैट बिल्कुल इज द ही। पॉइंट ना मीनाक्षी के, हाँ। व्हाट इज द ब्यूटी? तुम्हारे लिए ब्यूटी क्या है? सर जो आंखों को अच्छा लगे। नहीं, जो ये आंखों को तो। अच्छा लगे, तुम्हारे आंखों को जो अच्छा लगे, तुमने बचपन हाँ, से लेके हाँ। आज तक, राइट, श्रीदेवी को, माधुरी दीक्षित को या मधुबाला को तुमने खूबसूरत बोले है ना। हम्म। अगर कोई ब्राजीलियन एक्टर आ जाए, एक्ट्रेस आ जाए बॉलीवुड में, तुम तो उसका मूवी नहीं देखोगे। सही बात। सही सर बात है। खरीदा किसने? हम्म सर इसको खरीदा किसने है? अरे ये ऐसा नहीं होता, ये एक कम्युनिटी बिल्ड होता है। खरीदा तो है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खरीदा है। ऐसे लाखों, ये तारक मेहता का एक पेंटिंग जो है ना, वो 2 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो राइट, सर ये तो उसमें वो कहते हैं ना, ब्रांड बन चुके हैं। तो मैं वही में बोल रहा हूँ, इससे ब्रांड। पहले भी क्या इतने आप में ही बिकती थी? सर एक नहीं बात नहीं बताएं। हाँ, नहीं 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 नहीं। कभी तो इन्होंने भी शुरुआत की होगी हम लोगों की तरह, तो तब थोड़े इतना महंगा हम बिकता लोगों की होगा। तरह स्टार्ट नहीं किए उन्होंने। तो उन्होंने उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, वही वही। तो इनकी शुरुआत में थोड़े इतना होगा, अब तो ये बस की ब्रांड बन गए हैं, अदरवाइज तो नहीं, शुरू ये में देखो, कौन लेता है इनको? ये एक ब्रांड नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। ब्रांड नहीं है। ब्रांड होता है ना जो रिपीटेड चीज, प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है,
ये एक माइलस्टोन है। अगर इस स्टाइल का कोई भी आर्टिस्ट करे, उनका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि तायब मेहता ने, इन्होंने कर चुका है ये चीज। समझ में आ गया मीनाक्षी? जी सर। आपका ब्यूटी का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी एक कैलेंडर है। सर बट ये तो जनरलाइजेशन है ना, कि जनरली लोग वही पसंद करते अरे हैं। आप 500 में बेचोगे, या आप माइलस्टोन को, या आप अपना बहुत बड़े आर्टिस्ट बन के ऑटोमेटिकली आपका पेंटिंग बिकेगा, ऐसे चाहते हो? ये दो चीज है। स्टिल सर ये तो ज्यादा है। ये दो चीज है कि आप 500 में बेचोगे या आप 5 लाख में बेचोगे। अगर आपको आपका पेंटिंग 5 लाख में बेचना है तो आपको अपना हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके लोग बोलेंगे कि हाँ मीनाक्षी है, इन्होंने ये काम किया है जिंदगी में, इसका वैल्यू आ चुका है मार्केट में। और 500 में तो कोई पूछेगा भी नहीं आप कौन हो। सर एक बात बताएं, ये वाला क्वेश्चन मुझे शुरू से फर्स्ट ईयर से ही मुझे वो, जैसे हम ये वैन गॉग वगैरह की बातें करते कि मरने को मर गए, किसी ने उन्हें पूछा नहीं, बाद में अचानक से उनकी पेंटिंग करोड़ों की हो गई। तो यानी कि अब वो कौन सी चीजें हैं जो डिसाइड कर दे कि जब तक वो जिंदा रहे किसी ने पूछा भी नहीं उनको कि आपकी पेंटिंग सुंदर है, कोई इवन उनको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता आप था। बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टोरी तो आपको पता है ना, बेसिक तो हाँ जी पता हाँ है जी ना। हाँ जी हाँ जी। उसको कोई पूछता था नहीं ना। वही वही, ये तो कुछ और ही चीजें हैं जो इन चीजों को सेट कर रही हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फर्स्ट हिट मूवी कौन सा है? गैंग ऑफ वासेपुर। हाँ। उससे पहले वो थिएटर बहुत किया है, उसने पहले बहुत सारा मूवी किया, 10 मिनट का रोल होगा, 5 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, राइट? अब वो गैंग ऑफ वासेपुर इट्स अ माइलस्टोन। तायब मेहता का कुछ पेंटिंग इज अ माइलस्टोन। उसके बाद उन्होंने, बिकॉज उन्होंने पूरा जिंदगी लगाया है। आप जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम लोग रखे हुसैन, ठीक है, हुसैन पेंटिंग अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि घोड़ा है कि गधा है ना? घोड़ा है, हाँ। बट उसने जब ये पेंटिंग बनाया है तब जाके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। समझ में आया बात? उन्होंने जब ये पेंटिंग बनाया है ये तब जाके लोगों को समझ में आया कि ये गलत तो बना दिया, ये गलत भारत बना माता को दिया। क्यों न्यूड दिखाया, हम्म राइट? बट आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका फर्स्ट फ्रीडम है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। अगर ये पेंटिंग इतना ही गलत है तो क्यों करोड़ों का कॉस्टिंग है? इट्स लाइक द बिजनेस। अगर आपको मार्केट में आपको पहली बात तो नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नॉलेज होना चाहिए कि आप एक दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से आपको कैसे देखना है मार्केट में। आप अपना पेंटिंग को सबसे अलग कैसे करें। अगर मैं बोलूं एक पेंटिंग बनाओ जिसने कोई ऐसा पेंटिंग किसी ने नहीं बनाया है, वो तो आप बना ही नहीं पाओगे। बनाना तो दूर की बात है, आप सोच ही नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूं एक पेंटिंग बनाओ जो किसी ने नहीं बनाया है, आपका तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाएगा, आप एक ड्राइंग नहीं कर पाओगे। यस। वही तो चीज है, बट इन्होंने करके दिखाया है ना। इन्होंने ये महाभारत करके दिखाया है हुसैन ने, कि ऐसा भी पेंटिंग होता है आर्ट फॉर्म को लेके। कलर कॉम्बिनेशंस का जो है, ये इससे पहले हुसैन को चैलेंज करने वाला इस स्टाइल में कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। जब कोई नहीं था तब तो वही था ना हुसैन, हुआ है हुसैन इसीलिए। सर एब्स्ट्रैक्ट जो बनाते हैं उसमें तो कोई कोई थीम ही पता नहीं चलती। सर एक क्वेश्चन इसी में मेरा भी है कि सेमी एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो सेमी एब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि ये आप क्या देख रहे हो, हाँ 1 जी। 2 3 4 5, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 हॉर्सेस। हॉर्सेस है, हॉर्सेस। ठीक है। हम्म और ये क्या है? हैंड है। हैंड है। ऊपर में क्या है? चक्र। ये क्या है? इसका मतलब ये कृष्ण
एक फिगर है, ह्यूमन फिगर है। ह्यूमन फिगर है, बट आपको हाँ मतलब बोलना क्या चाहता है ये आर्टिस्ट? ये आर्टिस्ट महाभारत का कुछ लगता है, सर वो चक्र है तो कि वो कृष्ण जो का 5 इंद्रियां और सारथी। कृष्ण उनको चला रहे हैं, उस टाइप का कुछ। हाँ, रथ चला रहे हैं, हाँ, सारथी ये ऊपर भी लिखा है यदा यदा का धर्म लग से। रहा है। यस, महाभारत से कुछ लिया है आइडिया। लिया है ना? हाँ जी। आपको पता कैसे चला? अगर किसी को महाभारत का एम नहीं पता तो वो बोल सकता सिंबल है? सिंबल से, सिंबलिक अगर सिंबल से। महाभारत का एम नहीं पता किसी को, ये बोल हम्म, सकता है कोई? आप जो नहीं। बोल रहे हो, हाँ अगर जी। महाभारत का एम नहीं पता किसी आदमी को या औरत को, हम्म, वो बोल पाएगा? नहीं, वो नहीं बता घोड़ा तो पाएगा। ऐसे होता नहीं है हम्म। ना, सुदर्शन चक्र ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है हाँ हाँ ना, ऐसे हाथ है, हाथ राउंड। का कहाँ है हाथ? और हाँ, पीछे वो में क्या जुड़ा है हुआ पता भी है? नहीं है अलग। हाँ। एक लग रहा है कि इंडियन पोर पीपल, किसी को हम्म धोती दे दिया, वो बैठ गया है। हम्म उसके लिए तो वही होगा ना, हम्म उसके लिए तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होगा, फुली ओके। कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके लिए। हम्म आपको पता है बोल के आप 50% बोल रहे हो स्टोरी। जी। जब आपको पता नहीं है तो हाउ हम्म टू नो? ये हम्म एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा हम्म है। हाँ हाँ हाँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म अगर हम्म आपको स्टोरी नहीं पता, अगर आपको हम्म ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं है कि हाउ टू पेंट एब्स्ट्रैक्ट, हम्म तो आप एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढ ही नहीं पाओगे। नहीं ढूंढ पाते। समझ में आया? इसीलिए मैं बोल हम्म रहा हूँ कि जैसे कि ये सिंबोलिज्म, ये देखिए देखिए हम्म एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है ये। आपको हम्म ऑक्स भी, बुल भी पता चल रहा है, या काऊ है, बुल है, बर्ड है, हम्म ऊपर में ये है, मदर टेरेसा है, बच्चा है, ये है, वो है। हम्म आपको पता चला बिकॉज यू नो मदर टेरेसा, यू नो बच्चा, यू नो ये समथिंग। हम्म ठीक है, हम्म अगर एक हम्म बच्चे को, मान लो कि क्लास 2 का बच्चे को अगर आप ये पेंटिंग दिखाओगे हम्म और बोलोगे ये व्हाट इज दिस, हम्म वो बोल देगा बर्ड है, वो बोल देगा काऊ हम्म है, वो बोल देगा ये बच्चा है। वो बच्चा मदर है। मदर टेरेसा नहीं बोल पाएगा, हम्म बिकॉज उसने बचपन 2 साल में सी बर्ड को पेरेंट्स से बोला दिस इज द बर्ड, दिस इज द हम्म काउ, दिस इज द ये, हम्म इसीलिए उसका दिमाग में ये चल रहा है। जिसने कोई भी कुछ नहीं किया जिंदगी में, वो एब्स्ट्रैक्ट हम्म पेंटिंग देख के पता है कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? तो आपको एब्स्ट्रैक्ट को जानने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानना हम्म पड़ेगा हाँ हाँ कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे आया है, कहाँ आया है, क्यों आया है, हम्म हम लोग क्यों करते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, किस वजह हम्म से करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का वैल्यू क्यों है। हम्म तब जाके आप एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखोगे, उसके बाद आप समझोगे अच्छा ये कलर हम्म कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिया है, अच्छा ये वाला ये दिया है, वो दिया है, हम्म राइट? तो ये हम्म चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म सर एब्स्ट्रैक्ट बनाने के पीछे भी कोई एक अलग माइंड सेट होता है कि 100% ये होता है। वाला आप ये एब्स्ट्रैक्ट बना ही नहीं वाला पाओगे जब तक आपको रियलिस्टिक नहीं पता, ओ राइट? ओके एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता ना, आजकल का बहुत के कंटेम्पोररी आर्टिस्ट है जी जो अनटाइटल लिख देते हैं पेंटिंग में। हम्म खुद को भी पता नहीं होता अनटाइटल लिख देते हैं, क्या बनाया। अनटाइटल क्यों है? भाई अगर मुझे हम्म कुछ पता है तो मैं हम्म कुछ लिख दूं ना, मैं अनटाइटल क्यों लिखूं? एक हम्म इम्प्रेशंस क्रिएट तो हो जाता है। अब हम्म इम्प्रेशंस क्रिएट होने के बाद आर्टिस्ट देखते हैं कि वाह अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम्म अरे वाह अच्छा लग रही है, तो तुम सेल्फ आर्टिस्ट हो गए ना। बट हम्म तुमने कुछ सोचा नहीं है, तुमने कुछ बना दिया है, राइट? हम्म तो बना बना के एक इम्प्रेशंस आ गया, उसके बाद तुम बोल रहे हो हम्म कि अच्छा ये तो ओशन टाइप का दिख रहा है, तो ओशन लिख दो, अनटाइटल मत हाँ, दिखो। हम्म अगर सन दिख रहा है तो सन हम्म लिख दो, राइट? हम्म तो अनटाइटल लिखने का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, हम्म यूजर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम्म गुड इवनिंग सारिका जी। Good evening, sir. हाँ, Not able to join. मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था सर। या नो इश्यूज, नॉट एन इशू, जस्ट के स्टार्ट तो 7 में हो गया था, तो अभी थोड़ा सा एंड में ही है। हाँ, अब देखिए मैं I was ये जो I हाँ, was keep या trying. यस, और अगर अब मैं वीडियो ऑन करूंगी तो मेरा ऑडियो चला जाएगा। नो 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 ऑडियो नो नो नो, इट्स ऑन ओके। करती हूँ तो वीडियो चला जाता है। नेक्स्ट टाइम आप वाईफाई को ठीक रखिएगा,
उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे और भी, ठीक है? ओके ओके ये सेशन का जो मेरा फ्री सेशन ओके होता है, वी सर, जस्ट आप यस सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए बात करते हैं, दिस इज द थॉट ऑफ योर माइंड कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप जस्ट जनरली आप फिगरेन्स और फिगर्स बना देते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट, but why these paintings are so expensive, why these are so popular? मतलब जैसे रियलिस्टिक पेंटिंग है, नेचुरलिज्म वाली जो पेंटिंग्स है, नेचुरल उसमें बनती हैं, वो पेंटिंग्स के अलावा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं होती हैं, फिर भी वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, व्हाई सर? इसका एक ही बहुत सारा के पॉइंट्स है, राइट? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इट्स अ बिहाइंड द स्टोरी, राइट? अगर आप एक लैंडस्केप करते हैं, एक लैंडस्केप करते हैं मान लीजिए, ठीक है? अगर आप रियलिस्टिक लैंडस्केप करते हैं, हाँ जी, तो आप हाँ जी, गोवा और उड़ीसा और आप थाईलैंड मिक्स नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं सही, नहीं कर सकते ना। या आप गोवा बनाइए रियलिस्टिक, या आप हाँ जी, रियलिस्टिक बनाइए उड़ीसा का, या आप थाईलैंड का रियलिस्टिक बनाइए, ठीक है? हाँ जी, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट हाँ करूं, जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट में, जी, पूरा वर्ल्ड का सी बीच ऐसे होता है। सी बीच का कॉमन क्या होता है कि समुंदर है, एक ब्यूटीफुल स्काई हो सकता है, ये एक लैंड हो सकता है, ठीक है? हाँ वो मैं एब्स्ट्रैक्टली ब्रेक करूंगा उस चीज को। ऊपर में ब्लू कलर, स्काई जी, ब्लू, नीचे में व्हाइट एंड, और उसके बाद नीचे में येलो कलर। अगर मैं बॉर्डर दे दूं, मान लीजिए कि एक मैं आपको सजेशन दे देता हूं, एक सेकंड शेयर करके, जैसे मान लीजिए ये अब मेरा कैनवस है, ठीक है? यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे दिया, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे मैं ग्रे कलर दे दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं सैंड कलर दे दिया, ठीक है? ये जो ओके, सैंड कलर है, ठीक है? फिर ओके यहाँ सर, पे मैं एक वाइट कलर दे दिया, ठीक है? अब तीनों, ठीक है? अब ये बताइए व्हाट इज दिस? मींस अगर वही है, आप ये बोल रहे हैं ना, इट्स अ थॉट प्रोसेस, इफ यू नो कि व्हाट इज दिस, तो वी आर एबल टू रिलेट दिस थिंग, हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये स्काई है एंड दिस इज वाटर एंड नीचे सैंड है, बट वो तो है नहीं, सी ओनली बीच, रिलेट। this is like a three dry colors, means for layman it's a three tricolors. हाँ, आप कलर जो भी आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है कि ऊपर में स्काई है, वाटर है एंड सैंड है, दैट्स इट। सैंड है। इसके ऊपर तो और कुछ है ही नहीं ना। नहीं, तो एब्स्ट्रैक्ट कितना इजी है। मुझे क्यों करना है पहाड़, धीरे 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 वो सैंड करना है, शैडो देना है, कैरेक्टर करना है, फिशिंग करना है, ये करना है, वो करना है, करना की जरूरत ही नहीं है। सिंपल से 3 कलर लगा दो, मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग खत्म। ये जो थॉट है, दैट इज द वैल्यू, दिस इज द पॉइंट। ओके, दैट ओके, यस। है ना? पर सर आप आपका अब देखिए तो आपका एब्स्ट्रैक्ट वॉइस पेंटिंग कोई ब्रेक हो रहा है। बहुत मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम्म, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और एक आप जैसे मान लीजिए कि हम्म, हम एक रियल पेंटिंग रख देते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रख देते हैं, पर लोगों को हम्म। अट्रैक्ट तो रियल पेंटिंग करती है ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं करती है उतना ज्यादा अट्रैक्ट, फिर भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आर वेरी कॉस्टली। ये जो रियलिस्टिक पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग अट्रैक्ट करती है, ये रेशियो आपको कहाँ से मिला? ये रेशो नहीं है, मींस जैसे मैं एज अ लेमैन, मैं जैसे कहीं जाती हूँ और मैं किसी आर्ट गैलरी में जाऊंगी और पेंटिंग्स देखूंगी, मींस मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कभी अट्रैक्ट नहीं करती है, मुझे रियलिस्टिक पेंटिंग ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें जैसे रियलिटी जिसमें हो, जैसे आप किसी का पोर्ट्रेट है, किसी के बारे में लाइफ डिपिक्ट की गई है,
किसी का मतलब मीन्स जैसे बीच है, लैंड है, लैंडस्केप है, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने वो बनाया था गंगा धाम, दैट इज मोर रियलिस्टिक देन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि दिस इज द योर इंडिविजुअल चॉइस। ओके, पर फिर भी सर मैं मतलब ये समझ नहीं आता व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, दे आर वेरी कॉस्टली। मैं यही मैं कहना चाहता हूँ ना, ये जो मैंने ये 3 चीज आपको मैम, कलर पीपल इंटरेस्टेड इन बोथ पैटर्न्स, आपको ये लग ही रहा है। ओके, मेरा ये कहना है कि सारिका जी, ये जो मैंने बनाया है ये 3 कलर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सोचने में मुझे 15 साल लगा है। ओके, समझ में आया? आप 15 इयर्स का वैल्यू आप कैसे क्रिएट करोगे? मैं एक कॉपी एक्सपीरियंस से एग्जैक्टली मैं एक कॉपी पेंटिंग कर सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो धीरे 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 कैनवास में कर दिया, मुझे खूबसूरत लग रहा है, मैं फोटोग्राफी ले लूं, पेंटिंग क्यों खरीदूं? बट अगर मुझे क्रिएटिव चाहिए, अगर मुझे क्रिएटिव चाहिए कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आप अगर 5 मिनट इस पेंटिंग को देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, राइट? जैसे कि वही है ना कि दैट इज, हाँ, पिकासो, ठीक है, पिकासो का पेंटिंग, ये आप ये बताइए इस पेंटिंग का कॉस्ट 500 करोड़ है। इस पेंटिंग का कॉस्ट 500 करोड़ है, ठीक है, इसको ये हाँ जी, ये क्यों है 500 करोड़? मैं तो डर जाऊंगा रात को। देखिए होता क्या है ना कि आर्ट हम लोग मैं आपको बताता हूँ, पूरा वर्ल्ड में खूब बहुत कम लोग हैं जो आर्ट फिल्म देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। खूब बहुत कम क्यों लोग हैं? सारे लोग क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आप जाना ही नहीं चाहते हो, आप सोचना ही नहीं चाहते हो। नो 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 नो, आप सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हो। एक आर्ट मूवी अगर एनएसडी में, अगर जो ये दिल्ली में जो है थिएटर, राइट, उस थिएटर में कौन जाता है देखने? क्यों जाता है? खाली पड़ा रहता हुआ था। मैं कभी कभी प्रगति मैदान जाता हूँ, मैं कभी कभी जाता था, मैं वहां पे अभी भी श्रीपोर्ट में सर्च करता हूँ, श्रीपोर्ट में कोई क्लासिकल कोई आ रहा है कि नहीं आया तबला बजाने या कोई संतूर बजाने, मैं फॉलो करता हूँ, आई लव दिस। बट आपने से कोई भी सर्च नहीं किया होंगे, दिस इज द रियलिटी। बट कोई अगर सलमान शाहरुख का कोई मूवी आता है तो भाई 200 करोड़ का बिजनेस हो जाता है 2 दिन में, राइट? बिकॉज आप चाहते ही हो कि मुझे एंटरटेन करना, आप चाहते हो कि मुझे रियलिस्टिक ही देखना है, आप चाहते हो कि मुझे जो मुझे चाहिए वही है इस पेंटिंग के अंदर, मुझे अच्छा लग रहा है, गोवा अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। बट जब भी आप थोड़ा सा और कुछ देखोगे आप इग्नोर कर दोगे, व्हाट इज दिस? बट गुआर्निका का ये जो पिकासो का पेंटिंग, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल, उसने क्यों बनाया है ये पेंटिंग, उसके बाद आपका जो थॉट है ना वो पूरा रिवर्स में जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम में स्वाइप करते हैं, वो जो 15 सेकंड का वीडियो है ना वो भी नहीं देखते हैं लोग। 15 सेकंड कुछ नहीं होता, 10 सेकंड कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग नहीं देखते हैं, वो टक 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 टाइम पास ओनली। अब तो 5 सेकंड का भी वीडियो आ चुका है, तब भी लोग नहीं देखते हैं। एक घंटे में पड़ा हुआ है, अगर ऐसे ऐसे कर ही रहा है, फिंगर दर्द कर रहा है लोगों का, ऐसे ऐसे चल रहा है हैंड मोबाइल के ऊपर, बट उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कंटेंट आ जाए उसको देखेगा और सिर्फ स्वाइप करेगा, उसको समझना नहीं है, उसको कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। अगर आप सचमुच का सोचोगे एग्जीबिशन हॉल में जाके, अगर आर्टिस्ट से बात करोगे, आर्टिस्ट से पूछोगे, आर्टिस्ट का स्टोरी समझोगे, आप आर्टिस्ट ने क्यों बनाया है ऐसा पेंटिंग, आर्टिस्ट ने ये लाइन क्यों यूज किया है, ये कलर क्यों यूज किया है, सब कुछ स्टोरी जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये है असली पेंटिंग।
आप देखोगे कैलेंडर को अच्छा लगा, कैलेंडर, यू Definitely. लाइक द कैलेंडर, कैलेंडर ले लो आप। क्यों करना है एक पूरा महीना में ऑयल पेंटिंग कर रहा है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑयल पेंटिंग हो रहा है, भाई मैं फोटो खींच लूंगा, मैं क्यों पेंटिंग करूंगा? You got my point? Yes. Yeah. Okay, good. बिल्कुल. क्योंकि होता क्या है ना कि ये हम लोग के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग पेन नहीं लेना चाहते, हम लोग Yes. सिर्फ एंजॉय करना बाकी चाहते हैं। सर एक बात पूछनी थी, कैन आई? यस। हम कई बार देखते हैं कुछ आर्टिस्ट को, जैसा आपने अभी कहा कि 15 सेकंड का वीडियो एक आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि एक आर्टिस्ट है, बड़ा सा उनका कैनवस है और वो बड़े बड़े बाल्टी ले लेके और वो कलर्स को उसके ऊपर फेंक रहे हैं, एंड वो जैसे शेप ले रहा है उसको फिर वो हाथ से ही फैला दे रहे हैं और वो एक पेंटिंग बना देते हैं वो। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन क्या है? मतलब वो उसमें तो कुछ दिखाना भी नहीं चाहते वो, उनके पीछे कोई थॉट भी नहीं दिखाना चाहते, तो क्या दिखाना क्या चाहते हैं फिर वो? दिखाना वही चाहते हैं कि जो लोग देखते हैं, लोग पेंटिंग नहीं देखते हैं, वो आर्टिस्ट किस तरह से कलर फेंक रही है, कितना खूबसूरत है लड़की, और कितना इंटीरियर डेकोरेशन है, उसका वीडियो मूवमेंट कैसा है, वही देखना चाहते हैं। अच्छा, पेंटिंग नहीं देखना चाहते, वो गलतफहमी है आपका। आप अगर सर पेंटिंग ढूंढना चाहोगे ना उनके अंदर से, वो हाँ, आपको पेंटिंग नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी वो कट करके एक एक्चुअल पेंटिंग जो बनाया है उसने, वो दिखा देंगे वीडियो में। सर जो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जिनका हमको मीनिंग समझ में नहीं आता और उनकी वैल्यू करोड़ में होती है, क्या इसके पीछे ये नहीं है कि लोगों का एक फाइनेंशियल स्टेटस शो करने के लिए वो उसको 5,000 करोड़ में खरीदते हैं, भला ही ओनर उसको उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो। नहीं, ऑनर को तो समझ में नहीं आता है। बस वो स्टेटस सिंबल देखिए, बन जाता है। अगर 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 मैंने अगर आज 500 करोड़ की पेंटिंग खरीदा ली, नहीं, आपने 500 करोड़ की पेंटिंग क्यों खरीदा है, ये पहली सवाल है। बिकॉज उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो किसी नो भी नो चीज नो 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 नो, गलत फहमी है आपका। फेंक देना चाहते हैं। नहीं, उनको पता नहीं है कि आज हमको एग्जैक्टली मैं यूज आपको कैसे बताता हूँ करना है। कि आज अगर कोई आर्टिस्ट का पेंटिंग 1 लाख का वैल्यू क्रिएट होता है सोसाइटी में, जी कुछ लोग होते हैं कि उनका 2-3 पेंटिंग ले लेते हैं जी और फिर 10 साल के बाद उसका वैल्यू 10 लाख हो जाता है। ये मैक्सिमम होता है। अगर वैल्यू देख के अगर पेंटिंग मतलब सेल होता या सोल्ड होता, तो सबसे ज्यादा पेंटिंग लेने वाला होता है आर्ट क्रिटिक। जो लोग आर्ट को समझते हैं, लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, आर्ट को समझते हैं और भी एनालाइज करते हैं, उनके घर में सारे पेंटिंग होता है, अगर उसका वैल्यू अगर कम होता मनी में, राइट? जी अगर जो टाटा के पास मतलब मान लीजिए कि 5,000 करोड़ का पेंटिंग है उनका स्टूडियो में, क्यों है? टाटा का क्या चाहिए, क्यों चाहिए? उनको तो पता ही नहीं है ना, उनके पास तो पता नहीं है कितना पेंटिंग है और कितना वैल्यू है। इट्स लाइक द बिजनेस, जो लोग ये इतना पैसे से खरीदते हैं। देखिए, अगर आप छोटा, जैसे कि मूवी में होता है, पहले छोटा एक्टर है वो 1,000 रुपया 25,000 घंटा लेते थे, ठीक है, अभी करोड़ों का घंटा लेता है। क्यों लेते हैं? वो अच्छा एक्टर है बोल के? वो तो पहले भी अच्छा एक्टर थे, अभी भी है, सेम एक्टिंग ही तो करते थे। कहाँ से चेंज आ गया? चेंज आ गया का बिजनेस मॉड्यूल में। आपका जितने पेंटिंग, व्यूअर्स बढ़े उसके, हाँ, व्यूअर्स हो जाए, चाहने वाले हो जाए, इसके ऊपर डिपेंड करता हाँ है, जी, राइट? और कोई डिपेंड नहीं करता है। आपका जो पेंटिंग, हाँ डिपेंड, देखिए 2 चीज होता है। अगर आप ध्यान लगा के पूरा जिंदगी अगर लगा देंगे एक ही काम के ऊपर, आपको एक दिन ना एक दिन उसका वैल्यू मिलेगा। मिलेगा। ये पूरा सच है, पूरा सच है।
मैं किसी भी पेपर के ऊपर कोई भी कंडीशन में मैं वाटर कलर कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज मैंने 6000 वाटर कलर कर चुका हूँ जिंदगी में। और वैरायटी ऑफ पेपर, न्यूज प्रिंट के ऊपर मैंने वाटर कलर काम किया है, पेपर गीला हो गया, पेपर हार्ड हो गया, मैं तो कहीं भी कैनवस के ऊपर भी वाटर कलर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो होता नहीं है। मैं ऑयल पेंटिंग को लेके वाटर कलर स्टाइल में मैंने कैनवस में काम किया है, एक्रिलिक को लेके मैंने काम किया है। बट मैंने काम किया है ना, तभी तो मुझे पता है। उसका वैल्यू तो मिलेगा आपको अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे आपको बिजनेस में। एक दिन आएगा कोई आके आपको सपोर्ट कर देगा। वो इंडिया में बहुत कम होता है रेशियो। अगर आप आर्ट पैसे के लिए कर रहे हो तो आप भूल जाओ आर्ट। ये तो कड़वा सच है। बिल्कुल सही है। अगर आप आर्ट पैसे के लिए कर रहे हो तो आपका सक्सेस कब होगा, नहीं होगा। सक्सेस का मीन्स पैसा नहीं होता है। राइट। ये जो मेरा पीछे में आप उदयपुर का आप देख रहे हो, जोधपुर का ब्लू सिटी। यस यस यस, ब्लू सिटी। हाँ, पेंटिंग लगा है आपके। आप ये बताओ, ये मेरा ये मेरा लेआउट लाइव था और घर में आके मैंने बनाया है। इट्स लाइक द सेमी लाइफ। ये पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकता मेरे हाथ से। ये पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकता है मेरे हाथ से। अब ये बताओ इस पेंटिंग का मैं कॉस्ट क्या रखूं? कितना रखूं? सारिका जी आप बताइए। सही है। तो मैं इतना ज्यादा बोला ही हूं तो No, पहले no. I'm not talking about the money. I'm not talking about the money. I'm talking about the how to justify costing. समझ रहे हैं? ये पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकता। ये पेंटिंग आपको पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। आपको कंडीशन देता है, ये पेंटिंग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू अनलिमिटेड हो सकता है। सर ये तो अनलिमिटेड। बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं किसी को 50,000 बोलूं, वो तो बालकनी से कूद जाएगी। नहीं सर, जो रेयर चीजें होती है उनकी तो वैल्यू भी फिर ज्यादा ही होती है ना। फिर वो 50,000 क्या। पीपल डोंट थिंक अबाउट दिस ना, कि अगर मैं किसी को 50,000 1 लाख बोलूं, को बोलेंगे कि भाई ये क्या बना दिया तुमने, 1 लाख का कॉस्ट है। उसने तो कुछ जाना ही नहीं है। उसने तो कुछ जाना ही नहीं है ना इस पेंटिंग के बारे में। वही है, जो आर्ट लवर या आर्ट क्रिटिक, जैसे आप बोल रहे हैं, जो आर्ट क्रिटिक हैं या आर्ट लवर है, वही इसकी असली वैल्यू जान सकते हैं। अदरवाइज एग्जैक्टली। आप बात तो करो आर्टिस्ट से, आप तो स्टडी करो उस पेंटिंग के बारे में, इसने किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया आपने। राइट। ये जो मैंने फेसबुक में, ये जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया था इसमें, कहाँ गया फेसबुक में मैंने एक शेयर किया था पेंटिंग वाराणसी का। आपको मैं दिखाता हूँ, ये कवर में ये वाला दिखाई दे रहा है। Incredible. तो बहुत अमेजिंग। ये प्रॉपर वाटर कलर है। सो अमेजिंग सर। बट बहुत ये ही अच्छा है। बट अच्छा सबको बोल रहे हैं ना, आपने यूज किए हैं ब्राइट कलर। ये अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिसको मैं अगर ये स्टोरी बताऊं, वो पेंटिंग फ्री में भी नहीं लेंगे। फ्री में भी क्यों नहीं लेंगे सर? ये तो इतनी बढ़िया पेंटिंग है। ये वाराणसी घाट के शमशान घाट है। आप चाहते हो आपके घर में शमशान घाट लगे? नहीं। तो आप फ्री में भी नहीं लेंगे। नहीं। बिकॉज आपका जो थॉट है ना और मेरा जो थॉट है वो डिफरेंट है। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, ये शमशान घाट के मंदिर है। मेरे पास एक ही लॉजिक है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू मेक बेटर इंप्रेशन। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना फायर है, इतने अगेंस्ट में पीपल है। मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन जल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आर्टिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जल रहा है कौन मर रहा है, मेरे घर में अशुभ हो जाएगा, मेरे घर में ये हो जाएगा, मेरे घर में आत्मा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट फोकस ऑन द कंपोजिशंस, लाइट सोर्स, कंपोजिशंस, लेआउट, पर्सपेक्टिव, फ्लुएंस, इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाए, लाइट इफेक्ट कैसे हुआ जाए, एक ब्यूटीफुल मोमेंट कैसे किया जाए, एंड एवरी पीपल इज लाइव इन द पेंटिंग। समझ में आया? That is true. पर सर अगर देखा जाए इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखा जाए, मींस आपके पर्सपेक्टिव में ये मींस आपने इतने अच्छे इसको कलर्स दिए हैं और इट लुक्स सो गुड, शमशान घाट का ही, पर दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, अल्टीमेट एंड तो हमारा यही है ना सर, देखा जाए अगर उस थॉट प्रोसेस ये तो एस्थेटिकली आप बात कर रहे हैं, आप पेंटिंग को सपोर्ट करने के लिए या पेंटिंग को अच्छा लग रहा है बोल के आप सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर मैं किसी को रियलिटी में किसी को बताऊं कि ये शमशान घाट है, वो तो पहले ही बोलेगा दुनिया का कोई भी पेंटिंग हो जाए मैं नहीं लूंगा। दिस इज द नेचर, दिस इज द रियलिटी। नोट पेंटिंग घर में क्यों नहीं लगाते हैं लोग? मेरा बेटा खराब हो जाएगा, मेरा फैमिली खराब हो जाएगा, मैं खराब हो जाऊंगी। दिस इज द, मतलब ये एक चिप माइंडसेट का होता है। अगर आपका कल्चर अगर सही रहेगा, अगर कल्चर अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, अगर आपका माइंडसेट ठीक रहेगा, आप अगर सच बोलने की ताकत रखते हैं कि अगर आप सच्चे आर्टिस्ट हो तो उसका वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस राइट, ठीक है, बहुत टाइम हो गया आज का क्लास में, क्योंकि आज ही सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे आप लोग। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी। नहीं अभी तो हो ना, एवरी वीक ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कभी कभी होता है कि स्टूडेंट आते नहीं है तो आई जस्ट कीप, मुझे भी अच्छी नहीं लगता है कि अगर 10 to 20 पीपल नहीं आते हैं तो मुझे भी अच्छे नहीं लगता है, व्हाई, मतलब मैं क्यों ज्ञान बांटूं। सही कह रहे हैं सर, लेकिन आज का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक की लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया था। इतना लाइफ मिस कर किया मैंने, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। कोई मिस नहीं, देखिए पेंटिंग सीखने का, आर्ट के कल्चर में आने का कोई टाइमिंग नहीं होता है। मेरे पास 75 इयर्स 82 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट थे, राइट। तो उनको, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट थे जो डॉक्टर ने बोल दिए कि आप और मतलब ऐसा नहीं बचा पाएंगे हम लोग ज्यादा दिन तक, किडनी फेल हो चुका था, बहुत कुछ हो गया था, बट वो मेरे पास आके 1 ईयर था, मतलब डॉक्टर ने 3-4 महीने का टाइम दिए थे, 1 ईयर तक मेरे स्टूडियो में और मैं उनके स्टूडियो में जाके पेंटिंग के ऊपर काम किया है, और उनको हैप्पीली, डॉक्टर ने बोला जस्ट फील हैप्पी, और मेरे साथ काम करते करते 1 साल तक सरवाइव किया है पेंटिंग करते करते। दिस इज माई अचीवमेंट। Yes, this is real great मुझे achievement. पैसे नहीं, आई डोंट केयर द मनी, मैंने उनको 6 महीना 8 महीना पेंटिंग के ऊपर जिंदा रखा, दिस इज माई अचीवमेंट। That is the biggest achievement, means आप अपने आप inner self आपका satisfied है ना सर, तो that is the Exactly. biggest achievement of life. और आपको सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। फ्यूचर मींस जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं रहेगा, कुछ पाने के लिए नहीं रहेगा, आप यही सोचोगे मैंने कुछ किया है जिंदगी में, उस दिन आपको जैसे पता अभी चलेगा। एक मैम बोल रही थी, यही जैसे, नहीं आपके कंटिन्यू कीजिए सर, मैं बाद में बोलूंगी। हाँ, माय पॉइंट इज कि उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या नहीं किया है, मुझे करना चाहिए था, मुझे पैसा उतना नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, और ये रियलिटी है। आज पता नहीं चलता है लोगों को, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे के चक्कर में हार्ट अटैक हो जाते हैं, राइट। तो ये रियलिटी है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं, मैं एक मैम बोल रही थी ना कि उन्होंने अभी ये बोला, ममता मैम, आई थिंक तो ममता मैम बोल रहे थे कि मेरे को लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, ममता मैम सेम, मुझे भी यही लगता है कि मैंने बहुत सारी अपनी जिंदगी वेस्ट की और कुछ किया कुछ नहीं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत देर से शुरुआत की, ये तो कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
तो कोई इसीलिए बात डोंट वरी अबाउट मैम, दिस यहाँ द से स्टार्ट करो, वहीं से पढ़ने आज सवेरा है। सर आज की क्लास ने इतना ब्यूटीफुल इंसाइट दिया है। ये आप लोग, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं यूट्यूब में रखता हूँ, सारे सेशंस का वीडियो रखता हूँ। सारे सेशंस को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट में, हर एक सेशन में मैं चाहता हूँ कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, एक ही जैसा ना रखूं, राइट। पहले भी आप वीडियोस देख सकते हैं वहां पे, और ये वाला वीडियो भी आज रात को अपलोड कर दूंगा। जिसने नहीं देखा है वो तो देखना ही है उनको, और जिसने देखा है दोबारा देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि, क्योंकि आप भूल जाएंगे, राइट। आप अगर आप नहीं हाँ जी, देखेंगे, सर। नहीं सुनेंगे ना, आप भूल जाएंगे। जी ठीक है, तो वीडियो देखिए। जो भी वीडियो, सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है, ऐसा बहुत सारा वीडियोस हो सकता है आपके पास, वो भी देखिए, मेरा वीडियो भी देखिए। और मैंने जो स्टडी किया है, मैं क्योंकि ऑनलाइन में मैं जो पर्सनली जो अटैच्ड होते हैं मेरे साथ, प्रोफेशनली जो सीखते हैं, उनको मैं पेंटिंग करते करते समझाता हूँ। ठीक है, और ये सेशन में जस्ट डिस्कशन विद माय फ्रेंड, राइट। तो ये जस्ट सेशन डिस्कशन एंड कुछ शेयरिंग होता है नॉलेज, राइट। तो अगर आपको डेमोस्ट्रेशन देखना है तो YouTube में मेरा काफी सारा डेमोस्ट्रेशन, वो ध्यान से आप देखिए। एक डेमोस्ट्रेशन को अच्छी तरह से 10 बार देखिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन है आपको पकड़ में आ जाएगा। जब तक, जैसे कि कोई लैंग्वेज आप नया नया सीख रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। आप रीडिंग कर रहे हैं 10 लाइन्स तक, ठीक है, आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, आपको 10 टाइम्स के बाद समझ में आ जाएगा, ओके दिस इज द स्टोरी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा, अच्छा शंकर जी ने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे ये किया, वहां पे ये किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड सी यू इन व्हाट्सएप। और नेक्स्ट टाइम आप लोग कुछ पेंटिंग करिए घर पे, और यहाँ पे शेयर करिए। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि उनका पेंटिंग को मैं कुछ देख के कुछ बताऊं, जी तो आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है, बट सुनने में नहीं चलेगा, एवरी सैटरडे आके सुनने में नहीं चलेगा। अगर आप काम करेंगे तो मुझे बोलना अच्छा लगेगा। रख सकते हैं ना? सॉरी, ओके सर, थैंक यू। मेरा पेंटिंग तो बिल्कुल बहुत बेसिक वाला है, मुझे कुछ ऐसा आता नहीं है करना। आप खाली पेपर भी दिखा देंगे तब भी मैं बोल दूंगा। अच्छा जी, ठीक है सर। कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। खराब अच्छा वाला कोई डेफिनेशन नहीं, वो भी एक अलग टॉपिक है। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो भी एक अलग ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो डिस्कस लेटर। ठीक है, अगर कोई आपके पास, आप लोगों के पास अगर कोई नया नया टॉपिक है, आपको सोच समझना है, तो चैट में आप लिख सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय, नमस्कार, बाय। थैंक यू सर।